जैसा कि आप सभी जानते हैं 2024 में लोकसभा के इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने हैं और काफी स्टेट्स में भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाने हैं। और उससे पहले जुडिशरी का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट सामने निकल के आया है, जिससे भारी झटका हम कह सकते हैं बीजेपी को या सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूर कहीं ना कहीं लगेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उस इंपॉर्टेंट जजमेंट की जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। अब ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट कब लेके आई थी, ये स्कीम किस बारे में है और इससे पॉलिटिकल पार्टीज पे, आम आदमी पे, लोकसभा इलेक्शंस पे क्या इंपैक्ट होगा, इस पूरे मामले को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप या आपका कोई भी नॉन सीडीएस, एफकेट और सीएपीएफ जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो दीज आर द मेंटर्स जिनकी गाइडेंस में आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, इंडियन आर्मी में अपनी कंट्री को डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। चलिए आज के मैटर को डिस्कस करते हैं। एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे किसी इंडिविजुअल से या किसी कंपनी से डोनेशन लेती है, वो डोनेशन लेने का तरीका कैसा होगा, उसके रिगार्डिंग बीजेपी गवर्नमेंट 2018 में एक स्कीम लेके आई जिसको हम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के नाम से जानते हैं। अब अगर किसी भी पर्सन को या किसी कंपनी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना है, तो उसको एसबीआई की, मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंपॉर्टेंट है कि केवल एसबीआई के सिलेक्टेड ब्रांचेस में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करने होंगे और ये बताना होगा कि मैं इतना पैसा इस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहता हूं। अब क्योंकि ये डाटा सिर्फ एसबीआई के पास ही रहेगा, उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे डोनर का कोई नाम मेंशन नहीं है, तो ये एक एनोनिमिटी है और लोगों के ये जानने का अधिकार ही नहीं रहेगा कि कितना पैसा किसको दिया जा रहा है और किस फायदे के लिए दिया जा रहा है। इस चीज को लेके पूरा केस चल रहा था और उसका फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। इसमें एक ये कैप थी कि अगर किसी भी पर्सन को, मुझे अगर पॉलिटिकल पार्टी को क्या 3,500 रुपए देने हैं तो मैं दे सकता हूं। आप 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, इसी सीरीज में इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। कोई भी कंपनी परचेज कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट इश्यू इसमें यह भी था कि कोई कंपनी अगर लॉस में है तब भी वो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती है। आप खुद सोचिए, कंपनी ऑलरेडी लॉस में है तो उसके पास पैसा कहां से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने के लिए, और अगर पैसा जा भी रहा है तो किस पर्पज के लिए जा रहा है, क्या अपने फायदे के लिए जा रहा है कि फेवर वो इसके बदले में पॉलिटिकल पार्टी से गेन कर लेंगे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में है। तो ये सारी चीजों से रिलेटेड सीपीआई, मार्क्सिस्ट ने और एडीआर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ, जिसने और अदर ऐसी एनजीओज ने केस किया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे। और इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को विद इन 15 डेज आपको ये देना होता है कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टीज को दे रहा हूं, अदरवाइज वो सारा पैसा जिसने भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं वो सारा पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा, मींस अल्टीमेटली वो फिर से गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। तो ये पूरा मामला, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इस स्कीम का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट उठा रही थी। बीजेपी को अदर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंपैरिजन में 8 गुना ज्यादा फंड्स मिले हैं, डोनेशन मिला है थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स, इसलिए उनके लिए ये स्कीम काफी इंपॉर्टेंट थी। अब पूरा मामला जानेंगे कि जो पिटीशन थी वो फाइल की थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट ने और अदर एनजीओज ने। जो एडवोकेट प्रशांत भूषण जी, ये वही हैं जिन पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड मामला चला था। इन्होंने बोला कि इंडिया में लगभग 23 लाख कंपनीज हैं और किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया, आम आदमी को यह बात कैसे पता होगी जब सारा डेटा एसबीआई के पास ही रहेगा। और एसबीआई एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और पब्लिक सेक्टर बैंक को गवर्नमेंट ही रन कर रही है, मींस गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो उस डाटा को देख सके, किसी अदर पार्टी के पास नहीं है, किसी पर्सन के पास नहीं है। तो क्या ये इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट का वोलेशन नहीं है? क्या ये राइट टू इंफॉर्मेशन का वोलेशन नहीं है? तो इस चीज को लेके एक पूरा मामला चल रहा था और इसमें अगर इशू की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, राइट टू इंफॉर्मेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको ये नोट कर लेना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके अंडर ही ये आपका रहता है कि आपको जानने का अधिकार भी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिकॉज इट इज ए वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19(1)(a)। दूसरा इशू निकल के सामने आ रहा था कि ठीक है, आप रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। दीज फंडामेंटल राइट्स जो पार्ट 3 में मेंशन है, दीज आर नॉट द एब्सोल्यूट राइट्स, दीज आर क्वालिफाइड इन द नेचर।
आप आर्टिकल 19(1)(a) के अंडर जो भी आप फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाते हैं वो अब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लेकिन गवर्नमेंट का क्या दावा था? गवर्नमेंट का दावा था कि हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ब्लैक मनी को कर्व करने के लिए। अगर कोई कंपनी लॉस में है और वो फिर भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रही है तो कैसे ब्लैक मनी कर्व हो रहा है? ब्लैक मनी कितना कर्व हुआ है इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं है। फिर उन्होंने तर्क दिया, एक इशू निकल के सामने ये आया कि राइट, अगर हम किसी का नाम नहीं बता रहे, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में किसी पर्सन का नाम नहीं रहता है, अगर किसी पर्सन का नाम उसमें मेंशन नहीं है तो ये एनोनिमिटी नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियलिटी है। हम चाहते ही हैं कि उनका नाम ना आए, लीक ना हो, ताकि उनको हताश प्रताड़ित ना किया जाए, उनको टॉर्चर ना किया जाए, उनको धमकी ना दी जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो वो डाटा रहता है, बिकॉज एसबीआई के पास वो डाटा रहता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सोलिसिटर जनरल थे, जो वकील थे सेंट्रल गवर्नमेंट, तुषार जी, उन्होंने इस बात को रखा कि एनोनिमिटी नहीं, हम कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहे हैं। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है, जो कि केएस पुट्टास्वामी केस में आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट बोला गया है कि यह भी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है। आप यहां पे अगर प्रोपोर्शनैलिटी की बात करें तो ऐसी प्रोपोर्शनैलिटी कम देखने को मिलती है जो राइट टू प्राइवेसी की बात करती है। लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन, लोगों के पास ये जानने का अधिकार होना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा कहां से और कितना आ रहा है। तो ये पूरा मामला हमने डिटेल में डिस्कस किया एंड दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वीडियो। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और थैंक यू सो मच। जय हिंद।